सीएम डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया में वो शामिल हुए। आशुतोष तिवारी का नामांकन जहां होना है, आपको बता दें कि इस दौरान हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे हैं। लंबे वक्त से चूंकि उन्हीं के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था और ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां उनके साथ नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद हैं और आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी जिसके नामांकन प्रक्रिया में वो शामिल हुए हैं। दतिया में जहां भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में वो शामिल होने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी वहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दी कि ये पहले से तय था जहां सीएम की मौजूदगी में ही बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन दाखिल होगा और सीएम के लंबे वक्त तक इंतजार किया गया है और सीएम अब डॉक्टर मोहन यादव सीएम वहां पहुंच चुके हैं और अब नामांकन प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं। जहां हेमंत खंडेलवाल और नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। खुद जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद थे और अब ऐसे में आशुतोष तिवारी भाजपा के प्रत्याशी के नामांकन प्रक्रिया में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, शामिल होंगे और हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या कुछ जानकारी? सीएम दतिया पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंच गए हैं। नामांकन फॉर्म भी जमा करवा दिया है और उनके साथ हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वो भी थे, नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ थे। इसके साथ साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के दतिया के वो भी उनके साथ मौजूद थे। और साथ ही ये बात अभी जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये पूरा जो चुनाव है ये विकास के ऊपर लड़ा जाएगा और इसमें नरोत्तम मिश्रा हैं, उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और उनकी पार्टी इस चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस भ्रम फैलाती है, झूठ का प्रचार करती है, उसका जवाब अब कांग्रेस को आम मतदाता देके रहेगा। और जो अभी तक जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक जो कांग्रेस के विधायक थे उनके कार्यकाल में विकास काल रुका रहा, जिससे दतिया की जनता को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब फिर विकास की गंगा बहेगी और जो आशुतोष तिवारी हैं वो उनको बहुमत से जब जनता जिताएगी तो पूरी तरीके से जो दतिया है उसका विकास जो रुका हुआ है वो भी काम पूरा किया जाएगा। और साथ ही उनसे जब पूछा गया कि क्या नरोत्तम मिश्रा उनके चुनावी कार्यक्रम में साथ में रहेंगे तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा साथ में क्यों? कहा बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा साथ में है, आज भी साथ में है और आने वाले समय में भी जो भी चुनाव जब तक होगा तब तक पूरी तरह से साथ रहेंगे और जीत आगे रहेंगे। ऐसा नहीं साथ ही रहेंगे बल्कि जीत दिला के रहेंगे। तमाम दावे दोनों ही दलों की ओर से किए जा रहे हैं। जीतू पटवारी भी कह रहे हैं 25,000 वोटों से हम जीतेंगे, पिछली बार से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं मात्र बाई इलेक्शन है ये, लेकिन दतिया में इस समय महादंगल देखा जा रहा है। किस तरह का माहौल है वहां पर? बीजेपी भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। देखिए बीजेपी को पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन को करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता में आक्रोश था टिकट काटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जगदीश देवड़ा यहाँ 2 दिन पहले आए थे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कल यहाँ पहुंच चुके थे। इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी वो थे और पूरा मान मुलाकात कर ली गई। जो जिलाध्यक्ष जिन्हें इस्तीफा दिया था कुछ समाज से थे उनको भी मनाकर मंच पर ले आए। तो अब बीजेपी एक रणनीति के तहत ये पूरा चुनाव लड़ना चाहती है। और वहीं कांग्रेस में आज जो साफ तौर पर देखने मिला कि अवधेश नायक ना तो नामांकन भरते समय मौजूद रहे और ना ही अभी चुनावी सभा में भी वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस को अगर अवधेश नायक रुष्ट होते हैं या सहयोग नहीं करते हैं या किसी अन्य दल में चले जाते हैं तो कांग्रेस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अवधेश नायक एक ब्राह्मण चेहरा है और काफी उनका वर्चस्व है दतिया में और एक समाज में व्यक्तिगत समाज में उनका बड़ा वर्चस्व है। अगर ऐसे में अवधेश नायक बीजेपी में अगर जाते हैं तो एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस को तो बड़ा झटका लगेगा ही, लेकिन यदि हम भाजपा की बात करें, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती देखी जाए। चूंकि लंबे वक्त से ग्वालियर चंबल की राजनीति में आप भी कवरेज के दौरान आप इतना अनुभव रखते होंगे कि वहां पर कहा जाता है कि वहां की जनता पार्टी से ज्यादा चेहरे पर भरोसा करती है। नरोत्तम मिश्रा एक बड़े कद के नेता रहे हैं और ऐसे में अब जो नए चेहरे उतारे गए हैं दोनों ही दलों की ओर से, क्या उन पर जनता भरोसा कर पाएगी?
देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में चेहरा तो है प्रमुख, लेकिन जो बाई इलेक्शन होता है उसमें पार्टी एक ही जगह पूरा उनका फोकस रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमें देखने मिला अभी तक, जितने भी बाई इलेक्शन मैंने देखे हैं अपने कार्यकाल में, उसमें कई तरह से चुनाव लड़ा जाता है। जातिगत आधार पर भी वो अपने उन नेताओं को उस क्षेत्र में उतार देते हैं जिनका प्रभुत्व ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ संगठन बिल्कुल वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ता उनके काम करते हैं। एक एक चीज को सॉर्ट आउट किया जाता है, बैठकों का सिलसिला चलता है। तो ये फायदा भाजपा को हमेशा मिलता रहा है। अब चूंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को लेकर भले ही लोगों में किसी तरह से कोई असंतुष्ट दिख रही हो, यही कारण है कि आशुतोष तिवारी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। अब चूंकि नया चेहरा है, दतिया के रहने वाले हैं, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई नरोत्तम मिश्रा अपने पूरे मनोस्थिति से उनका सहयोग करते हैं या केवल चेहरा दिखाते हैं। क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा ने अंदरूनी तौर पर सहयोग नहीं किया और अंदरूनी तौर पर वो अगर कुछ गड़बड़ की तो फिर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो नरोत्तम का एक प्रभुत्व है दतिया में और एक बड़ा चेहरा है नरोत्तम मिश्रा, और यहाँ लगातार उनकी कई सपोर्टर हैं जो पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग हंगामा कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो ये परेशानी बीजेपी को आ सकती है। हालांकि ऐसा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको मनाया गया है, बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनकी जवाबदारी बन जाती है कि आशुतोष तिवारी को चुनाव जिताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, इस सियासी घटनाक्रम पर नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।